बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरी गिराम फरोशों के रहमो करम पर आटा, चीनी, मुर्गी का गोश्त सब महंगा। चीनी का बहरान बरकरार 175 की बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त। आटे की कीमतें भी आसमान से नीचे नहीं आई। निजी कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 800 रुपए का फरोख्त। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 595 के बजाय 638 रुपए किलो तक बेचा गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के बावजूद सरकारी निर्खों पर कुछ दस्तयाब नहीं। शहरियों के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों को गरा फरोशी के रहमो करम पर छोड़ दिया। आटा, चीनी और मुर्गी का गोश्त कुछ भी सरकारी निर्खों पे दस्तयाब नहीं। शहर में चीनी का बहरान बढ़ गया। शहर के मुतादिद इलाकों में किराना दुकानों पर चीनी मौजूद ही नहीं। हुकूमत ताहाल चीनी बहरान को हल ना कर सकी। प्राइवेट कंपनी के आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। प्राइवेट कंपनी 5 किलोग्राम आटे का थैला 800 रुपए का दे रही है। 3 हफ्ते कबल प्राइवेट कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 536 रुपए का था। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 10 और 20 किलो आटे के थैले की फराहमी करने का दावा किया। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी शहरियों को सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। ज़िला इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलो गुज़श्ता एक माह से कैप कर रखी है। इसके बावजूद मुर्गी का गोश्त 638 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 383 रुपए फी किलो मुकर्रर। पोल्ट्री फार्म्स ने सप्लाई 390 रुपए फी किलो पर कर दी। परचून में जिंदा ब्रायलर का सरकारी रेट 397 मगर फरोख्त 412 रुपए फी किलो में हो रहा है। ब्रायलर की परचून 411 रुपए फी किलो कीमत तय की गई और ये 434 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सैलाब के मारे अवाम महंगाई से हलकान। लाहौर में चावल 30 से 40 रुपए किलो महंगा। कायनात चावल 350 से बढ़कर 380 रुपए किलो हो गया। सैलाब के बायस चावल की नई फसल तबाह हो गई। डीलर्स ने चावल जखीरा करना शुरू कर दिया। आलमी मार्केट में भी पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ गई। सैलाब से नई फसल तबाह, जबकि भारतीय चावल पर टैरिफ में इजाफे से पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ गई। होलसेल डीलर्स ने चावल को स्टॉक करना शुरू कर दिया। एक माह में चावल 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया। कायनात चावल 350 से बढ़कर 380 रुपए किलो हो गया। सुपर चावल 290 से बढ़कर 320 रुपए किलो हो गया। बासमती चावल 240 से 280 रुपए फी किलो हो गया। सेला चावल दर्जा अव्वल 320 से बढ़कर 360 रुपए किलो हो गया। अदवार 200 से लेकर 250 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। किराना मर्चेंट्स का कहना है चावल की नई फसल मुतासिर हुई, पुरानी को माफिया स्टॉक करने लगा। हुकूमत फौरी तौर पर चावल की एक्सपोर्ट पर नजरसानी करे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि पहले चीनी फिर आटा और अब चावल भी महंगाई का शिकार हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी, साफ पानी के मंसूबे अधूरे। महकमा बल्दियात की नहली 36 अरब के फंड खर्च न हुए। हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए बजट दिया मगर खर्च न किया गया। महकमा खजाना ने फंड इस्तेमाल न होने पर सवालात उठाए। जारी मंसूबों पर भी खदशात का इजहार। ड्रेनेज सिस्टम में बेहतरी कैसे आएगी? शहरियों को साफ पानी कैसे मिलेगा? महकमा बल्दियात की नाअहली सामने आ गई। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए का फंड्स इस्तेमाल न होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम को खतीर बजट दिया मगर खर्च न हुआ। 35 अरब 96 करोड़ से जायद रकम म्यूनिसिपल सतह के मंसूबों पर खर्च ही ना की गई। फंड्स सिवरेज निकासियाब के मंसूबों के लिए महकमे बल्दियात को मुहैया किए गए थे। महकमा खजाना ने सिटीज प्रोग्राम और फंड्स के इस्तेमाल न होने पर सवालात उठाए। पहले से जारी मंसूबों पर भी खदशात का इजहार किया गया। एलपीजी सिलेंडर का बढ़ता इस्तेमाल, गैस सिस्टम सरप्लस। सार्फिन ने सिस्टम गैस का इस्तेमाल छोड़ दिया। सिलेंडर के मुसलसल इस्तेमाल से सिस्टम पर गैस सरप्लस होने लगी। सार्फिन को उगरा के मुकर्ररा रेट पर सिलेंडर्स दिए गए थे। सुई नॉर्थन गैस कंपनी में एलपीजी सिलेंडर फराहम करने का मंसूबा नया रुख इख्तियार करने लगा। सार्फिन ने एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर सिस्टम गैस का इस्तेमाल छोड़ दिया। एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ने से कंपनी को खसारे का सामना करना पड़ रहा है। सुई नॉर्थन गैस कंपनी के सिस्टम पर सार्फिन की जानिब से इस्तेमाल न होने की वजह से सिस्टम पर सरप्लस गैस होने लगी। कमर्शियल और सनती सार्फिन ने LNG की वजह से गैस का इस्तेमाल कम कर दिया है। वाज़ेह रहे कि सुई नॉर्थन गैस कंपनी ने चंद साल कबल एलपीजी सिलेंडर्स फराहमी का मंसूबा बनाया था जिसके तहत सार्फिन को उगरा के मुकर्रर रेट पर सिलेंडर्स दिए गए। फैसला हो गया, विफाक निजी सेक्टर से बिजली खरीदेगा। बिजली की कंपनी से तजावीज़ तलब। बड़े सनती सार्फिन प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीद सकेंगे। खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त पर लेस्को का सिस्टम इस्तेमाल होगा। चार्जेस तय करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से बिजली की खरीदारी का हतमी फैसला कर लिया। प्राइवेट सेक्टर से खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त पर लेस्को का सिस्टम इस्तेमाल होगा। लेस्को ने बिजली की पैदावार सिस्टम यूज चार्जेस की बुनियाद पर नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। लेस्को समेत तमाम कंपनियों से
سسٹم چارجز کی مد میں ادائیگیوں پر تجاویز مانگی گئی ہیں۔ نیپرا نے لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کی درخواستوں پر سماعت 18 ستمبر کو مقرر کر دی۔ لیسکو نے نیپرا میں دائر درخواست پر 3 تجاویز بھجوائی ہیں۔ لیسکو نے صارف کی منظور شدہ لوڈ پر فی کلو واٹ کے حساب سے چارجز لاگو کرنے کی تجویز دی۔ کمپنی نے استعمال ہونے والے یونٹس کو فی یونٹ کے حساب سے ریٹ مقرر کرنے کی تجویز دی۔ لیسکو نے تیسری تجویز ہائبرڈ ماڈل کی بنیاد پر ریٹ طے کرنے کی تجویز پر مبنی درخواست دی۔ سسٹم چارجز کی منظوری کے بعد بڑے صنعتی صارفین پرائیویٹ سیکٹر سے بجلی خرید سکیں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر سے خریداری کرنے پر قومی گرڈ اسٹیشن پر بوجھ کم ہوگا۔ ہائی کورٹ کا زمین کے مقدمات 2 سال میں نمٹانے کا حکم، وراثتی تنازعات کے کیس 12 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹارگٹ، معاہدوں سے نفاذ سے متعلق مقدمات 18 ماہ میں نمٹانا ہوں گے، کرائے کے مقدمات 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے قتل کے مقدمات کے لیے 24 ماہ کی ٹائم لائن دے دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے بروقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے مختلف نوعیت کے مقدمات کے فوری فیصلے کے لیے واضح ٹائم لائنز مقرر کر دی ہیں۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی سازی کمیٹی کی میٹنگ میں مختلف نوعیت کے مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے مدتوں کا تعین کیا گیا۔ اہم ٹائم لائنز کے مطابق زمین کے تنازعات کے اعلانیہ مقدمات 24 ماہ میں نمٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وراثتی تنازعات کا مقدمات 12 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ زمین کے تنازعات میں حکم امتناعی کیسز 6 ماہ میں ختم کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ریکوری سوٹ سمیت دیگر کا 12 ماہ میں نپٹانے کا ٹائم لائن مقرر ہوئی۔ معاہدوں کے نفاذ سے متعلق مقدمات 18 ماہ میں نپٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کرائے مقدمات 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فیملی سوٹ، تحلیل مہر، دیکھ بھال، سرپرستی 6 ماہ میں نپٹانے کی ہدایت کی گئی۔ جانشینی کے بلا مقابلہ مقدمات صرف 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ٹائم لائن مقرر کی گئی۔ فیملی کورٹ کی ڈگری کے اجرا کی درخواست 6 ماہ میں نپٹانے کا فیصلہ ہوگا۔ بینکنگ کورٹ، سول کورٹ کے ڈگری پر اجرا کے درخواستیں 12 ماہ میں نپٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کرائے کے معاملات میں اجرا کی پٹیشنرز 3 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوعمر مجرموں کا ٹرائل جوینائل جسٹس ایکٹ 2018 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ 7 سال تک سزا کے مقدمات 12 ماہ میں نپٹانے کا فیصلہ ہوگا۔ 7 سال سے زیادہ سزا کے مقدمات 18 ماہ میں نپٹانے کی ہدایت کی گئی۔ قتل کے مقدمات 24 ماہ میں مکمل کرنے کی ٹائم لائن مقرر کی گئی ہے۔ لیبر مقدمات 6 ماہ میں نپٹانے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی جانب سے تمام ججز اور پریزائڈنگ آفیسرز کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ یہ ٹائم لائنز ہر صورت فالو کی جائیں۔ فیصلے کے بعد عدالتی نظام میں تیزی لانے اور مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے میں خاطر خواہ بہتری آنے کی توقع ہے۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کہ میرٹ بیسڈ ہیڈ ٹیچرز کا ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کی سنی گئی، تعیناتیاں نہ ہونے کا نوٹس لیا گیا۔ 75 نمبرز کے ساتھ ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کی بطور ہیڈ تعیناتی کا حکم دیا گیا ہے۔ 48 گھنٹوں میں اساتذہ کے آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے اساتذہ کے لیے ٹیچنگ لائسنس لازمی قرار دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میرٹ بیس ہیڈ ٹیچرز کا ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کی بلاخر سنی گئی۔ سیکریٹری ایجوکیشن نے اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کی بطور ہیڈ تعیناتی کا حکم دے دیا۔ سیکریٹری ایجوکیشن نے نوٹس لیتے ہوئے 75 نمبروں کے ساتھ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کی بطور ہیڈ تعیناتی کا حکم جاری کیا ہے۔ سیکریٹری ایجوکیشن نے ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا عبدالقیوم کو تعیناتیاں کرنے کا حکم دے دیا۔ خالد نصیر بٹو کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹوں میں 75 نمبروں کے ساتھ پاس ہونے والے اساتذہ کے آرڈرز بھی کر دیے جائیں گے۔ انٹرویو میں کم نمبرز ہونے پر ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا عبدالقیوم نے ہیڈز کے آرڈرز روک رکھے تھے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے اساتذہ کے لیے ٹیچنگ لائسنس لازمی قرار دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ نئی بھرتی یا پروموشن ان اساتذہ کو دی جائے گی جن کے پاس لائسنس ہوگا۔ لائسنس ٹیسٹ کے ذریعے ٹیچنگ لائسنس 5 سال کی مدت کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ لائسنس کی 3 کیٹیگری پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری رکھی جائے گی۔ ٹیسٹنگ ایجنسی کے بارے میں تاحال فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ٹیسٹ کی سلیبس میں اسکول نصاب، جنرل نالج اور IT سکلز شامل ہوں گی۔ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سیکٹرز کے اساتذہ کے لیے لائسنس لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ لائسنس کی اجرا کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گی۔ محکمہ خزانہ کا PITB پر اعتراض، PITB کے اخراجات کو غیر ضروری حد سے زیادہ قرار دے دیا۔ ہر نئی اسکیم پر حد سے زیادہ چارجز کی وصولی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی حکومت کی اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کے تحت آن لائن پورٹل بنانے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے 20 کروڑ روپے کے فنڈز کا مطالبہ کیا۔ محکمہ خزانہ نے PITB پر اعتراض لگا دیا۔ PITB کے اخراجات کو غیر ضروری حد سے زیادہ قرار دے دیا۔ ہر نئی اسکیم پر حد سے زیادہ چارجز کی وصولی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سرکاری دستاویزات
अज़ा के मुताबिक महकमे खजाना ने वाज़ेह किया कि PITB ने हर नई हुकूमती स्कीम पर हद से ज्यादा चार्जेस लगाने की आदत अपना ली है। हुकूमत पहले ही PITB को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए खतीर फंड्स फराहम कर चुकी है। महकमे खजाना का मौक़िफ़ है कि ये वसाइल हर नई स्कीम के लिए बआसानी इस्तेमाल हो सकती है। इस मकसद के लिए इजाफी रकम देने की कोई जरूरत नहीं। जेलों में 65,000 कैदियों को बुनियादी अशिया ज़रूरिया की फराहमी में मुश्किलात हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के बाद मुश्किलात बढ़ गईं। अब जेलों में परेशान फाउंडेशन जिम्मेदारियां संभालेगी। जेल हुकाम के मुताबिक लाहौर कैंप जेल से प्रिजन फाउंडेशन शॉप का जल्द आगाज करेगी। अब जेलों में अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए प्रिजन फाउंडेशन जिम्मेदारियां संभालेगी। जेलों के अंदर 48 बुनियादी अशिया की फराहमी के लिए प्रिजन फाउंडेशन की जेर सरपरस्ती शॉप्स कायम होंगी। मार्केट रेट्स पर अशिया की खरीदारी के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। इब्तदाई तौर पर लाहौर कैंप जेल से प्रिजन फाउंडेशन शॉप का जल्द आगाज करेगी। IG जेल की सरबराही में तमाम जेलों में शॉप्स कयाम में जल्द लाया जाएगा। महकमे दाखिला ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखकर यूटिलिटी स्टोर्स की जगह अब प्रिजन फाउंडेशन को शॉप्स चलाने का टास्क दे दिया जाएगा। कैंप जेल में पायलट प्रोजेक्ट के बाद पंजाब की बाकी जेलों में शॉप्स का दायरा कार वसी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के बाद जेलों में कैद 65,000 कैदियों को बुनियादी अशिया ज़रूरिया की फराहमी में मुश्किलात का सामना था। कि वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने रेलवे हेडक्वार्टर्स में वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात की। वज़ीर रेलवे के हमरा इजलास की सदारत भी की। वज़ीर रेलवे ने रेलवे में जारी इस्लाहात बारे ब्रीफिंग की। वफाकी वज़ीर मवासलात ने रेलवे रिफॉर्म्स पर वज़ीर रेलवे की कोशिशों की तारीफ की। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि रेलवे स्टेशन के फूड पॉइंट्स पर फूड अथॉरिटीज़ की इंस्पेक्शन काबिल तकलीद है। वज़ीर रेलवे ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमतों से पार्टनरशिप कर रहे हैं। ऑटोमेशन पर जाना मिशन है। मकसद में कामयाबी के लिए हर कोशिश करेंगे। रेलवे मुलाजमीन बहुत मेहनती हैं। बदतरीन सैलाब के बावजूद एक दिन भी मेन लाइन 1 बंद नहीं होने दी। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास किसान कार्ड की तकसीम पर तबादला ख्याल किया गया। बोले किसान कार्ड के जरिए 96 अरब का बिला सूद कर्ज फराहम किया गया। ट्रैक्टर्स की जल्द डिजिटल कुरानंदाजी होगी। ज़राअत हाउस में होने वाले इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि 75 से 125 हॉर्स पावर के लोकल और दरामद ट्रैक्टर्स की जल्द डिजिटल कुरानंदाजी होगी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का थीम पार्क का दौरा। कहा थीम पार्क से औसतन 60% सैलाबी पानी ड्रेन आउट और पंप किया जा चुका है। सोसाइटी में ताहाल 4 से 5 फुट पानी मौजूद है, जिसके लिए निकासी तेज कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने दरिया और मुल्तान रोड की तरफ से थीम पार्क आबादी का दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर ने थीम पार्क सोसाइटी से सैलाबी पानी निकास के लिए स्ट्रैटेजी और मैकेनिज्म का जायजा लिया है। कहते हैं कि 6300 केनाल एरिया में जमा सैलाबी पानी निकालने का अमल जारी है। रूडा की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। फलाही तंजीम TAMC के ताउन से 2 ट्रक इमदादी सामान 500 अफराद में तकसीम किया गया। रूडा की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों के मकीनों को इमदादी सामान तकसीम किया गया। बकनवाला और अतराफ के मुतासरा इलाकों में 2 ट्रक सामान तकसीम किया गया। इमदादी सामान में खाना, खुश्क राशन, आटा, चीनी, दालें और बिस्तर तकसीम किए गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन रूडा नवीद रियाज ने कहा कि रूडा मुतासरीन के शाना बशाना खड़ा है। लोगों को बड़ा नुकसान हुआ और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एज अथॉरिटी कुछ रिलीफ के लिए भी कोशिश की है। हमारी जो BDIR की टीम है, जो हमारी इन्वेस्टर वाले हैं, उन्होंने डोनर्स से कांटेक्ट करके कुछ हेल्प लेके विद सिविल मैनेजमेंट इनके साथ मिल के हम चाह रहे हैं कि जो रावी के बासी हमारे भाई हैं उनके लिए इस मुसीबत में हम उनके साथ खड़े हों और जो भी मदद हमसे हो सकती है वो हम आपको प्रोवाइड करें। NGO TAMC की सरबराह सारा तनवीर का कहना था कि मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। मुखय्यर अफराद हैं, उनकी तरफ से चंदा और डोनेशन और इमदादी हेल्प लेके आए हैं। बहुत इज्जत, बहुत एहतराम और बहुत प्यार से अपने उन लोगों के लिए, अपने पंजाब के बहन भाइयों, अपने बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनका बहुत बेहद नुकसान हुआ है, जो तमाम अमानतें हमारे पास मौजूद हैं वो हम इंशाल्लाह ताला लोगों तक पहुँचाएंगे। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। कैमरामैन अली अदनान के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42।
کنیٹ کالج فار ویمن میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت تقریب چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کنیٹ کالج میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کنیٹ کالج فار وومن میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت تقریب کا انعقاد۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب کے قیام، کنیٹ کالج میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ رانا مشہود نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیجیٹل یوتھ ہب میں لازمی رجسٹریشن کروائیں۔ انہیں گھر بیٹھے میرٹ پر بہترین مواقع حاصل ہوں گے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اس پورٹل پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے اور آپ کی صلاحیتوں کے مطابق، آپ کی تعلیم کے مطابق، آپ کی قابلیت کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے تو آپ کو یہ اے آئی بیسڈ ہے۔ اگر یہ سمجھے گا کہ آپ کو مزید کچھ کورسز کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو آن لائن کورسز یہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے گا۔ یہ سمجھے گا کہ آپ کو اگر اپنے آگے تعلیم کے اندر مزید پڑھنے کی ضرورت ہے تو وہ اسکالرشپس جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اویلیبل ہیں، یہ آپ کو ہائی لائٹ کرے گا کہ آپ ان اسکالرشپس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پرنسپل کنیٹ کالج پروفیسر ڈاکٹر ارم انجم نے بھی تقریب میں خطاب کیا اور رانا مشہود احمد خان کو خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ان کی کاوشیں امید کی کرن ہیں۔ The Prime Minister's Youth Program operates under the 4E framework, and I've been looking into it. That's education, employment, engagement, and empowerment. And I just wanted to show you, Mr. Chairman, that Kinnaid stands shoulder with shoulder with the same vision of the Prime Minister, the same vision of you. We are committed to engage, educate, empower, at the same time creating an environment that is safe for all. طالبات نے حکومتی اقدامات کو سراہا اور کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں آگے بڑھنے کے نئے مواقع ملیں گے۔ کیمرامین احمر کے ساتھ افشاں رضوان، سٹی 42 لاہور۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز جونیئر اینڈ ہائی اسکول فار گرلز نیلم بلاک اقبال ٹاؤن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی اکیڈمک ہیڈ سیدہ ہما عباس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد میں پرنسپل سہرش سلطان اور پرنسپل ہیڈ آفس یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز فریحہ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ محفل میلاد میں طالبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پیش کی۔ طالبات کے مابین مقابلہ نعت بھی منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی سیدہ ہما عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور طالبات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ محفل میلاد کا انعقاد طالبات کو اپنی ثقافت اور مذہبی روایات سے جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ محفل کے اختتام پر مقابلے میں جیتنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کمیونٹی کیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جوہر ٹاؤن اللہ چوک پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کیشور، صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر، ایم پی ملک شہباز کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد میں شہزاد مصطفیٰ ملک، نواز مصطفیٰ ملک نے خصوصی شرکت کی۔ فیصل شہزاد اوان، عصمت گجر، سلمان منور، خرم باجوہ، رانا عظیم، چودھری مبین، چودھری احمد، چودھری ولید، تجمل کھوکھر، ہارون رشید شریک ہوئے۔ معروف نعت خواں عبدالرؤف روفی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ محفل میلاد میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ اشعار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مقابلہ حسن و قرات و نعت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے بطور سرپرست شرکت کی اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے بطور سرپرست اعلیٰ شرکت کر کے چیئرمین ارتحلال کمیٹی مولانا عبدالخابر آزاد مہمان خصوصی تھے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ مولانا عبدالخابر آزاد نے حضور نبی کریم آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دیا۔ مقابلہ حسن قرات و نعت میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔
इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी पर सर्विसेज अस्पताल में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर ज़हरा खानम, प्रोफेसर कामरान खालिद की शिरकत। प्रोफेसर शुएब नबी, प्रोफेसर अशरफ जमाल, प्रोफेसर सलमान अयाज भी शरीक हुए। इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी पर सर्विसेज अस्पताल में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर सलमान अयाज, प्रोफेसर मिर्ज़ा अयूब, डॉक्टर हुसैन ने शिरकत की। डॉक्टर मजहर नकवी, डॉक्टर इमदाद फारूकी समेत पंजाब भर से पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद थे। वर्कशॉप में तकनीक की डॉक्टर्स को तरबियत दी गई। तिब्बी माहिरीन ने कहा एंडोब्रोकनियल अल्ट्रासाउंड फेफड़ों के अमराज की तशखीस की जदीद तकनीक है। बगैर कट लगाए बासानी फेफड़ों की बीमारियों की तशखीस हो सकती है। इसकी बुनियाद पर फेफड़ों के कैंसर समेत दीगर अमराज का इलाज मुमकिन है। पार्क लेन होटल में अल्टरनेट डेवलपमेंट सर्विसेज के ज़ेर तमाम फूड एंड बेवरेज सेक्टर में कार्बन और मीथेन अखराज की रोकथाम पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अल्टरनेट डेवलपमेंट सर्विसेज CEO अमजद नज़ीर, आयमा तनवीर, प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह ने शिरकत की। आसिफ रियाज, मौसम रहमान, डॉक्टर मोहम्मद फरहान समेत दीगर शरीक हुए। अल्टरनेट डेवलपमेंट सर्विसेज की डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। आयमा तनवीर ने फूड एंड बेवरेज सेक्टर के अखराजात के पोशीदा माहौलियाती असरात पर रोशनी डाली। अमजद नज़ीर ने शोबे को डिकार्बोनाइज करने के चैलेंजेस और आइंदा का अमल बयान किया। शुरा ने फूड एंड बेवरेज सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने और मुल्क की मुहिम की तश्कील पर अपने ख्यालात का इजहार किया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 8 नई स्पोर्ट्स स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गईं। इजलास में DG स्पोर्ट्स पंजाब के ज़रफ़ज़ाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी मियां उस्मान अली और PDMU कैसर रज़ा शरीक हुए। इजलास में मंजूरी के लिए 8 नई स्कीमें पेश की गईं। इजलास में 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। सादिकाबाद रहीम यार खान में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सयाल का कहना था जनूबी पंजाब में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स तामीर करने के साथ साथ कायद आज़म स्टेडियम विहाड़ी में शॉप्स तामीर की जाएंगी। रावण में भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा। मुजफ्फर खान सयाल का मज़ीद कहना था कि पंजाब में स्पोर्ट्स का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जा रहा है। विमेंस क्रिकेटर्स की नई उम्मीदें, PCB के मैचिंग और अंडर-19 टीमों के ट्रायल्स। नौजवान लड़कियों ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए भरपूर शिरकत की। ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर तमाम इमर्जिंग और अंडर-19 वुमेन्स टीमों के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। असद शफीक, बतूल नकवी और जुनेद खान ने ट्रायल्स की निगरानी की। ग्राउंड में बॉलिंग की रफ्तार, बैटिंग का एतमाद और फील्डिंग का जोश दीदनी था। नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और लगन देखकर माहिरीन भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। टीम की जो है वो ट्रायल होंगे, वो लाहौर रीजन के होंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि यार कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ऑलरेडी हमारे नज़रों में है। इसलिए मैं ख़ुद भी आ रहा हूँ स्पेशली कि हम फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग देख ले कि हमारा डिपार्टमेंट वो कितना बेहतर हो रहा है। उसके अलावा जोश और खरोश आप देख ले कि जूनियर लेवल पे तकरीबन 100+ लड़कियाँ आई है सिर्फ लाहौर में। इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़ में हुए वो हर जगह पे 150-200 लड़कियाँ आए। नौजवान क्रिकेटर्स ने कहा आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हम इधर ट्रायल्स देने आए अंडर-19 के लिए। मेरा फेवरेट प्लेयर है नसीम शाह। मुझे उसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों पसंद है। मेहनत तो मैंने की है, अपने लिहाज से तो मेरा है कि मैं हो जाऊँ सिलेक्ट। बाकी अब जो डिसीजन लें हमारे जो कोच वगैरह। मुझे ट्रायल देके बहुत अच्छा लगा। मैंने बैटिंग की है, इंशाल्लाह आगे कोशिश यही है कि बैटिंग होगी अच्छी। अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलूँगी, अच्छे से रन करूँगी और पाकिस्तान का नाम को रोशन करूँगी। क्लब ज्वाइन किया हुआ है तो क्लब बेस पे भी अब खेलती हूँ। तो आज मैं NC आई हूँ परफॉर्मेंस वगैरह देने, ट्रायल्स देने के लिए। इंशाल्लाह उसमें सेलेक्ट होंगे तो आगे तक जाऊँगी और पाकिस्तान खेलना इंशाल्लाह। ट्रायल्स में इमर्जिंग कैटेगरी की 120 से ज़ायद जबकि अंडर-19 कैटेगरी के 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल्स के नतीजे में लाहौर की अंडर-19 और मुल्क भर से इमर्जिंग कैटेगरी की 4 टीमें तश्कील दी जाएंगी जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का रोशन चेहरा साबित होंगी। वसीम अहमद, सिटी 42। अब आपको बताएं कि शहर के तमाम थिएटर्स को ड्रामा औकातकार की पाबंदी की वार्निंग जारी की गई है। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का तमाम थिएटर हॉल्स को नोटिस जारी। DC लाहौर भी कबल अज़ीं औकातकार की पाबंदी की हिदायत दे चुके हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे ज़ैन मतनी। जी ज़ैन मतनी। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के तमाम थिएटर्स को ड्रामा औकात की पाबंदी की जो है वो वार्निंग जो है वो जारी की गई है।
तमाम थिएटर्स को जो है ये कहा गया है कि वो ड्रामा औकात की पाबंदी करें। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने इस हवाले से तमाम थिएटर हॉल्स को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है, जबकि इससे कबल DC लाहौर भी जो है वो औकात की पाबंदी की हवाले से जो है वो हिदायत दे चुके हैं। और अब पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने तमाम थिएटर्स हॉल्स को ये कहा है कि अगर अब किसी भी थिएटर ने अगर ड्रामा औकात की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ज़ैन मतनी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पॉडकास्ट।